मित्र नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। जीवन में कई बार हम ऐसे दबाव में आ जाते हैं, उस दबाव के कारण हमारे अंदर भय कर जाता है, एक डर बैठ जाता है और वह डर हमारे सारे प्रतिभाओं को नष्ट करने लग जाता है। कैसे डर बैठ जाता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपने 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं और आपके माता पिता की बड़ी आकांक्षा है कि आप 11th का क्लास किसी टॉप स्कूल में पढ़ें, बड़ी स्कूल में पढ़ें, नाम वाले स्कूल में पढ़ें, बहुत बड़ी जो जिसकी मान्यता है, वाह इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बड़े शानदार होते हैं। ऐसी एक लोगों के बीच में टेंडेंसी बना हुआ है और वो उनका एक मानसिक रूप से आपके ऊपर प्रेशर है कि आप अच्छा अंक करें, आप बेहतर रिजल्ट लेकर के आएँ, आप इतना मार्क लेकर के आएँ, इतनी ज़बरदस्त अपनी तैयारी करें कि उस स्कूल में आपकी एडमिशन बड़ी आसानी से हो जाए, तो आपके माता पिता को बड़ा गर्व होगा। ये मानसिक रूप से एक वातावरण है आपके घर में, चारों तरफ से वातावरण है। मित्रों, ऐसी कंडीशन में आपके अंदर में एक मानसिक दबाव आ गया। यद्यपि किसी ने दबाव डाला नहीं है, किसी ने जोर जबरदस्ती किया नहीं है। इसी तरह से आपके क्लास में भी जब शिक्षक आपसे बार बार कहते हैं कि आपको इतना नंबर लाना है, इतनी मार्क लाना है, आपको इतना टॉप में आना है, आपकी पढ़ाई कमज़ोर ना हो, आप ज़रा हर विषय को अच्छा करें, आप लगातार, तो इस तरह से एक अंदर में जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो अभी अच्छा कर रहे हैं लोगों की नज़र में, वो उनके अंदर में एक दबाव उत्पन्न हो जाता है कि अरे यार, इससे कम मेरा अंक होगा तो निराश हो जाएंगे, क्या कहेंगे कि देखो इनका अच्छा कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अब आपके अंदर में वह भय, वह डर धीरे 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 बढ़ने लगा कि यदि मेरा अच्छा अंक नहीं आया तो, यदि अच्छा मेरे से नहीं हुआ तो, आपके दिलो दिमाग में एक अनजाने प्रेशर पड़ेगा और उस प्रेशर के कारण आपका हो सकता है कि जो आप कर रहे हो वो उतना बेटर ना हो सकता है कि उस मनवांछित परिणाम भी नहीं आए। क्यों? क्योंकि आप लगातार अंदर से भय में हो, हाई लेवल का आपका फियर हो गया है। ये फियर जो है आपका इतनी लेवल बढ़ गया है कि आप कुछ भी कहीं भी आप किसी से अपना मन का जो ये पीड़ा है व्यक्त नहीं कर पा रहे हो। लोगों की आकांक्षाएं, लोगों की चाह, लोगों का प्रेम, लोगों की जो आपके उम्मीदें, ये आपको अंदर से एक भयभीत कर दिया। कहीं इससे कम आ गया तो, कहीं ऐसा नहीं हो पाया तो, कहीं मेरा एडमिशन यहाँ नहीं हो पाया तो, मेरा कल फ्यूचर का क्या होगा, मेरा कल भविष्य का क्या होगा, न जाने लोग मेरे विषय में क्या सोचेंगे, न जाने लोग कैसे सोचेंगे, न जाने लोग क्या कहेंगे, क्या समझेंगे। ये छोटे 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 ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके दिलो दिमाग में वह भूत प्रेत की तरह से एक हावी हो जाएगा। वह अनजाने भूत आपके अंदर में वो बैठ जाएगा, आपके रूह को वह कपा देता है। धीरे धीरे आप एक ऐसे अनजाने दुनिया में, अनजाने दबाव में, आप डर में, एक हाई लेवल के डर में आप फिर घिर जाते हैं। मित्र, मेरे बहुत से मित्र के बारे में हम सुनते हैं कि यह बंदा 8वीं तक बड़ा अच्छा था, 10वीं तक जाने क्या हो गया। यह बंदा 5वीं क्लास तक बहुत शानदार था, पर यह 8वीं तक आते आते पूरी तरह से बिगड़ गया। यह बंदा 12वीं क्लास तक बड़ा शानदार था, पर कॉलेज की लाइफ में ये गटमट हो गए। ये बंदा पढ़ाई में बड़ा शानदार था, पर ये आगे कुछ भी पढ़ाई नहीं कर पाया। ये किसी अच्छे शानदार यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाया, ये शानदार इंस्टीट्यूट में इसका एडमिशन नहीं हुआ। ये पढ़ाई तो कर रहे थे, पर इसकी पता नहीं इसके साथ क्या हो गया। और ये अपनी पढ़ाई भी कर रहे थे, पर ये किसी भी जॉब में नहीं जा सका, इसका करियर नहीं बन पाया, इसकी नौकरियां नहीं लग पाई, ये कहीं भी टिक नहीं पाया। बहुत ढेर सारे जो फेलियर्स का जो टेग लग जाता है, लूजर का जो टेग लग जाता है, और वह अवसाद में घिर जाता है, वह आंतरिक पीड़ा में घिर जाता है। उसके अंदर की सारी प्रतिभाएं वो पलट हो जाती है। आप ऐसा समझ लो, जो अग्नि उस चूल्हे को जला करके खाना बना रहा था, अभी वो अग्नि पलट करके उसी व्यक्ति को जलाने लगा। अग्नि तो वही है, उसकी ताकत वही है, उसकी गुणवत्ता वही है, पर उसकी दिशा बदल गया, डायरेक्शन बदल गया, डायरेक्शन बदल गया। मित्र, डायरेक्शन बदल जाने के कारण फिर होता क्या है, स्वयं को नष्ट करने लग जाता है, स्वयं को नष्ट करने लग जाता है। ऐसी परिस्थिति में हमारे युवा क्या करेंगे, क्या करें?
क्या आपको लगता है कहीं आप भी ऐसे ही भय की शिकार तो नहीं हो गए हो कि कहीं आपके ऊपर में अपनी कल्पना को पाने का, अपने ड्रीम को पाने का पूरे वातावरण में ऐसा दबाव तो नहीं बन गया है कि नहीं देखो आप इससे नंबर कम होगा तो आप हाई लेवल की इस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन नहीं होगा तो फिर आपका फ्यूचर में तो हो गया फिर तो आपके अंदर में एक अनजाने भय आपको बर्बाद कर देता है मित्र। उससे बचिए। अनजाने भय से बचने के एक ही सरल उपाय है, एक ही शानदार उपाय है, दर्पण योग और आत्मसंवाद। दर्पण योग और आत्मसंवाद ये दो ऐसे योग क्रिया है जो समय भी कम लगता है, कोई दिक्कतें भी नहीं हैं और आपका अपना अंदर का कोई भय होगा वो समाप्ति होता है। ये दर्पण योग क्या है? दर्पण योग ये है कि आप एक दर्पण में 2 से 3 फीट की दूरी में आप खड़े हो जाइए, पैरेलल खड़े हो जाइए और अपने आँखों को देखिए। आँखों को देखते हुए आप अपने आँख पर त्राटक कीजिए और अपने अंदर के वो शानदार गुणों को याद कीजिए कि आप कह सकते हैं मेरा मेमोरी पावर ज़बरदस्त है, वाह क्या बात है, मेरी याद करने की क्षमता गजब की है, याद आ ही जाता है, मेरे अंदर में खुशी है, मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ, मेरे अंदर में आनंद है, मैं हमेशा आनंद ही रहता हूँ, मेरे अंदर में प्रेम है, मैं प्रेम को मुक्त करता हूँ, मैं हमेशा मुस्कुराते रहता हूँ, मेरे अंदर में मुस्कान भरी पड़ी है, मेरे अंदर की ऊर्जाएं कितनी सकारात्मक है, एनर्जिक है। आप ऐसी शानदार बात को एक अपने आँखों के माध्यम से कल्पना करते हुए अपने उस दर्पण में आप अपने आँख में भेज दीजिए। वो रिफ्लेक्स होगा और आपके अंदर में वह गुणों को प्रकट करेगा। तो यदि कभी भय आ भी जाए तो उस भय को याद मत करना, कभी डर मन में लग जाए उस डर को याद मत करना, उसके विपरीत गुण को याद करना। ये जो दर्पण योग का आत्मसंवाद गुण है मित्र, 15 मिनट यदि आप कर लेते हैं, सुबह कर लेते हैं, फ्रेश हुआ, नहाया धोया और आप स्वच्छ मन से, शांत मन से आपने दर्पण योग किया, आप देखना इसका कमाल इतना ज़बरदस्त होगा कि आपके अंदर की प्रतिभा भी निखरेगी, प्रखरता भी निखरेगी, सुंदरता भी निखरेगा, खुशी भी निखरेगा, आनंद भी आएगा और मन में किसी कोने में कोई डर बैठ गया है तो उसका समाधान भी होता हुआ निकल आएगा। फिर आप ये उच्च दबाव में, यह उच्च भाव में जो आपका डर है, जो भय है, आंतरिक भय है, वह आपका कुछ बिगाड़ न सकेगा, वह भय आएगा ही नहीं। फिर आप समग्रता में समझोगे, समग्रता में सोचोगे, किसी चीज़ को टाइप करके नहीं चलोगे कि इस टॉप के यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो क्या इस पर नहीं होगा। आप कहेंगे इस टॉप का यूनिवर्सिटी मेरे लिए यदि बना है तो वो मेरा एडमिशन हो चुका है। यदि वह मेरे कल्याणकारी नहीं है, मेरे अनुरूप नहीं है, मेरे भविष्य की योजनाओं के अनुरूप नहीं है तो वह मेरे लिए किसी काम का नहीं है। मैं उसी यूनिवर्सिटी में अपना पढ़ाई करूँगा, मैं उसी इंस्टीट्यूट पे अपना जॉब करूँगा, मैं उसी में अपनी करियर बनाऊँगा जो मेरे अंदर में जो खूबी है, मेरी प्रतिभा है। आप उसको कहेंगे, जब आदेश करेंगे तो आपको उसका अनुकूल वातावरण बनता हुआ चला जाएगा मित्र। कोई ज़रूरी नहीं है कि देश का सबसे टॉपर यूनिवर्सिटी सबके लिए बेस्ट हो, क्योंकि सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, सभी का मस्तिष्क एक जैसा नहीं होता, सभी के विचार एक जैसे नहीं होते, सभी का लाइफ स्टाइल एक जैसे नहीं होता, सभी का थॉट एक जैसे नहीं होता, सभी लोग एक जैसे हो ही नहीं सकते। इस संसार में ईश्वर ने हर व्यक्ति को अद्वितीय बनाया है, किसी के जैसे किसी को नहीं बनाया है। जब ईश्वर ने ही किसी को किसी के जैसे नहीं बनाया है तो फिर आप किसी के जैसे बनने की कोशिश मत कीजिए, आप अपने जैसे बनिए। आप जो हो वही बनिए, आपके अंदर जो है उसी को बाहर लाइए, आपके विचार में जो है उसी को जिए, आपके अंदर में जो प्रेम है उसी को प्राप्त करें, आपके अंदर जो आनंद है उसी को प्राप्त करें, आपके अंदर जो खुशी है उसी को मुक्त करें। आप किसी के जैसे मत बनिए, आप अपने जैसे ही बनिए, क्योंकि आप अपने लिए ही हो, एक अद्वितीय पीस हो मित्र। तो आप इस तरह से आप अपने भय का निष्कासन कर सकते हो और एक बड़ी लूजर होने से बच सकते हो और एक शानदार, एक सफल व्यक्ति के धनी बनोगे। हमारी शुभकामना, मंगल कामना कि आप अपने को दर्पण में देखें और अपने अंदर की प्रखरता को, दिव्यता को और भव्यता को महसूस करें और उसके अनुरूप अपने जीवन को ढालें। तब तक गुरु जी को इजाज़त, नमस्कार।